मोहब्बत जो वक्त ने अधूरी कर दी, भाग 4 अयान की आखिरी धुन। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ याद नहीं छोड़ती, वो एक वादा बन जाती है जिसे निभाने के लिए इंसान ज़िंदगी तक दांव पर लगा देता है। अयान की ज़िंदगी अब सिर्फ एक मकसद था, सारा के कातिल को ढूंढना और उस धुन को पूरा करना जो सारा ने अधूरी छोड़ी थी। अयान ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अयान, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही मेरी मौत की वजह है। अयान के दिमाग में सिर्फ एक चेहरा घूम गया, राहुल, उसका सबसे अच्छा दोस्त जो सारा का कॉलेज सीनियर भी था। रात भर अयान सो नहीं पाया, उसके मन में सवालों का तूफान था। अगर सारा सच कह रही थी तो क्या राहुल ही उसका कातिल था? अगले दिन अयान राहुल के घर पहुंचा। बारिश तेज थी, बिजली कड़क रही थी। राहुल, सच बता, सारा के साथ क्या हुआ था? राहुल की आंखें फैल गईं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने नहीं मारा उसे, मैं उसे बचाना चाहता था। उस रात सारा ने किसी का राज सुना था, कॉलेज ट्रस्ट में चल रहे घोटाले का। अयान ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोल। राहुल ने टेबल पर एक पुराना पेन ड्राइव फेंका। ये लो, इसमें सबूत हैं। पर सारा को बचाने में देर हो गई। अयान ने पेन ड्राइव लिया, लेकिन तभी गोलियों की आवाज़ गूंजी। राहुल ज़मीन पर गिर पड़ा और खिड़की से कोई भाग गया। अयान घायल राहुल के पास गया। राहुल ने कांपते हुए कहा, वो तुम्हारा मामा अरमान अंकल वही असली गुनहगार है। और राहुल की सांसें थम गईं। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे सब समझ आ चुका था। उसने ठान लिया, वो सारा के लिए इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। कुछ दिन बाद अयान ने सारा की पसंदीदा जगह एको हिल पर गिटार उठाया। आसमान में काले बादल थे, बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। उसने वो अधूरी धुन बजानी शुरू की। हर सुर के साथ उसे सारा का एहसास हो रहा था। अचानक हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद अयान, अब मेरी रूह को सुकून मिला। अयान की आंखें बंद हो गईं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। लोगों ने सुबह उसे पहाड़ी पर गिटार के साथ पाया। वो सो रहा था हमेशा के लिए। साथ में रखी थी सारा की डायरी और उस पे लिखा था, कुछ मोहब्बतें मरकर भी जिंदा रहती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।